नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परमाणुवीर पर। तो जनरल साइंस की जो क्लासेस में पढ़ा रहा था उसमें ऑप्टिक्स वाला चैप्टर मैंने शुरू किया था, तो उसका ये दूसरा पार्ट है। ये थोड़ा चैप्टर बड़ा है तो मैं इसको 3-4 पार्ट में करवाऊंगा। तो जनरल साइंस तो बेसिकली सभी के लिए कॉमन रहेगी। तुम्हारी सभी जो पोस्ट हैं, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड एंड एचआर की जो पोस्टें हैं, लगभग सभी पोस्टों के लिए जनरल साइंस कॉमन रहेगी। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एडवांस लेके चलूँगा क्योंकि प्लांट ऑपरेटर्स में थोड़ा सा एडवांस आता है। तो वैसे पढ़ तो सभी लेना क्योंकि काम सभी की आएगा जनरल साइंस, लेकिन थोड़ा प्लांट ऑपरेटर को मेरे को इसमें साथ लेके चलना पड़ेगा, थोड़ा सा एडवांस लेके चलूँगा, है ना। तो पहला पार्ट मैंने क्या पढ़ाया था? पहला पार्ट में पढ़ाया था मैंने प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। समतल दर्पण में जो जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो मैंने आपको बताया, कंसेप्ट मैंने आपको बताया कंसेप्ट किस प्रकार का है ना। तो जिस भी भाई ने देखा है वो जाके देख लेना। तो देखते हैं आज जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो मिरर होते हैं, यानी कि कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण और कॉनकेव यानी अवतल दर्पण, है ना। पहले तो इनके देखते हैं हम उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है भाई? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है सबसे मेन साइड मिरर। साइड मिरर क्या है? सबसे मेन साइड मिरर। आप बाइक चलाते हो ना, बाइक चलाते हो तो साइड में क्या लगा रहता है? वो दर्पण लगा रहता है, मिरर लगा रहता है, जिसमें आप क्या देखते हो? पीछे का व्यू देखते हो, पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है या पीछे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है ना, या पीछे का रास्ता क्लीन है कि नहीं, ठीक है, देखते हो। तो वो क्या हो गया? कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण हो गया, ध्यान रखना है ना। और एक और इसका उपयोग क्या हो गया? एक और इसका उपयोग है स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट के अलावा आपने देखा होगा कि जैसे कोई दो रास्ते मुड़ते हैं ना, मान लीजिए एक रास्ता यूँ आ रहा है ना, एक रास्ता यूँ आ रहा है और एक रास्ता यूँ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कोई बाइक और चलाना वाला जा रहा है ना, तो यहाँ क्या करते हैं वो एक दर्पण इस प्रकार का लगाते हैं। देखो ये रास्ता इधर जा रहा है, यहाँ कोई बाइक चला के या गाड़ी चला के निकल रहा है ना, यहाँ इस प्रकार का दर्पण लगाते हैं वो यूँ यूँ लगाते हैं। तो क्या होता है उसमें? इधर का व्यू भी दिखेगा, इधर इधर आने वाले को इधर का व्यू दिखेगा ना, गोल टाइप रहता है ना, थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है यूँ। अभी मैं बताऊंगा कैसा होता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव कैसा रहता है, उपयोग पहले देख लेते हैं। तो इधर वाले को इधर का व्यू दिखेगा भी, इधर क्या आ रहा है, और इधर वाले को इधर का व्यू दिखेगा, इधर का क्या आ रहा है, एक्सीडेंट होने से बचाएगा, है ना। स्ट्रीट लाइट के साथ साथ इस प्रकार का स्ट्रीट मिरर भी लगाया जाता है दो रास्तों में मुड़ने के लिए ना। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग, जो मेन दो थे। अब इसमें क्या है? इसमें हम देखते हैं तो जो गाड़ियों की जो आगे वाली लाइट होती है ना, आगे वाली लाइट, कोई सी भी गाड़ी हो, आगे वाली लाइट में क्या होगा? अग्रदीप या फ्रंट लाइट। फ्रंट लाइट जो गाड़ियों की होती है उसमें, है ना। और दूसरा मेन कौन सा हो गया? सर्च लाइट। सर्च लाइट जो अपनी टॉर्च जो वगैरह जो होती है उसमें लगा रहता है ना। और तीसरा इसका उपयोग क्या हो गया? सोलर सोलर कुकर, ठीक है, सोलर कुकर, है ना। और अगला जो मेन उपयोग है इसका क्या हो गया? आँख, कान, नाक और दांत। इनके जो डॉक्टर होते हैं क्या करते हैं? अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर का उपयोग करते हैं इनको देखने के लिए, जूम करके देखने के लिए। दांत चेक कराते हैं हम, तो वो क्या करता है? दर्पण लगाता है एक, और उसको जूम करने के देखने के लिए हमें कौन सा उपयोग लेता है? वो अवतल दर्पण उपयोग में लेता है। तो ये इसके मेन उपयोग है। इसके अलावा क्या है? फ्रंट लाइट हो गया, सर्च लाइट हो गया, सोलर कुकर हो गया, आँख, नाक, कान, दांत वाला विशेषज्ञ द्वारा उपयोग किया जाता है, वो हो गया, ठीक है। तो ये मेन उपयोग इसके आपको लिख लेने हैं ना। अब मैं समझाता हूँ कि कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है और कॉनकेव मिरर कैसा होता है ना। उपयोग आते हैं भाई, परीक्षा में आता है, सबसे इम्पोर्टेंट है ना। देखिए इनसे बनने वाले चित्र में भी हम देखेंगे फोकस दूरी क्या होती है, फोकस त्रिज्या क्या होती है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, और जो दर्पण सूत्र होता है उनसे सवाल कैसे बनते हैं, प्लस कहाँ लगाना है, माइनस कहाँ लगाना है। प्लस माइनस में बड़ा कंफ्यूजन होता है ना, आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये कोई गोला है ना, गोला है। अब इसका केंद्र क्या है? ये है। तो इसकी क्या हो गई? ये त्रिज्या हो गई, है ना। अब मान लो मैं इसको यहाँ से काट दूँ, ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ से काट दिया, ठीक है, तो ये गोले का भाग हो गया। तो त्रिज्या तो इसकी यही हुई ना, तो इस गोले की थी,
भाई इसको पूरा करूँगा तो शेप तो वैसे आएगी ना, तो त्रिज्या क्या हो गई इसकी, जो इस गोले की थी ये वाली इसकी त्रिज्या हो गई है ना। ठीक है, अब इसको दो प्रकार से यूज कर सकता हूँ मैं, है ना। इसको दो प्रकार से यूज कर सकता हूँ। कैसे? एक तो या तो इस साइड पॉलिश कर दूँ मैं इसके, ठीक है, या मैं कर दूँ इसके इस साइड पॉलिश। ठीक है, तो इस साइड पॉलिश करूँगा तो क्या होगा, इस साइड जो भी जिस साइड पॉलिश करूँगा ना उस साइड जितने भी प्रकाश की किरण आएगी लगभग अवशोषित हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, वो परावर्तित नहीं होगी, है ना। ठीक है, और जिस साइड मैंने पॉलिश नहीं किया ना, मान लीजिए आपने समतल दर्पण तो देखा होगा, ऐसे दर्पण नहीं देखा होगा, समतल दर्पण तो देखा होगा आपने। उसके क्या होता है, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। तो एक साइड पे उसकी पॉलिश होती है, दूसरी साइड पे हम क्या देखते हैं, खड़े होकर यहाँ पे चेहरा देखते हैं। ठीक है, इसमें चेहरा देखते हैं अपन, है ना। तो इसकी एक साइड पॉलिश होती है, तो परावर्तन कहाँ से हो रहा है, यहाँ से टकरा कर इधर आ रही है ना वापस, आपसे यहाँ से जा रही है प्रकाश किरण, टकरा के इधर आ रही है, आप इसमें दिख रहे हो। ठीक है, तो जिस साइड पॉलिश नहीं है वहीं से टकराएगा, परावर्तन होएगा, है ना। तो देखिए, अगर परावर्तन इस साइड से हो रहा है, यानी दर्पण के अंदर दशा हुआ भाग परावर्तक का कार्य कर रहा है ना, परावर्तक का किरण यूँ टकरा रही है, वापस यूँ जा रही है। परावर्तन का भाग जो परावर्तन का काम कौन कर रहा है, दर्पण का अंदर दशा हुआ भाग। अंदर दशा हुआ भाग क्या हो गया, अवतल दर्पण, है ना। और जो उभरा हुआ भाग है, वैसे देखो अंदर दशा हुआ भाग अवतल दर्पण। ठीक है, जो अंदर दशा हुआ भाग है आ रहा है, आपको ट्रिक से देख लेना है कि अंदर है दो अवतल दर्पण, है ना, और परावर्तक सतह अगर बाहर है, यहाँ से टकरा रही है और इधर वापस जा रही है, यानी उभरा हुआ भाग परावर्तक सतह का कार्य कर रहा है। उभरा हुआ भाग उत्तल दर्पण। ठीक है, समझ में आई चीज आई। ये हो गया अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की परिभाषा। अब देखते हैं इसकी रेडियस और फोकस दूरी। ठीक है, तो मैंने यहाँ बताया आपको कि ये जो रेडियस होगी ये इसकी रेडियस होगी, है ना। तो इसको पूरा करूँगा तो ऐसे बने, इसको पूरा करूँगा तो ऐसे गोला बनेगा ना, तो रेडियस इसकी ये हो गई। ठीक है, अब जो दर्पण का जो मिड पॉइंट होता है ना यहाँ, इसको क्या कहते हैं, पोल, यानी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, डिफिनीशन छोटी छोटी आ जाती है इससे ना। और ध्रुव और केंद्र से जितनी भी दूरियां होती है यहाँ से नापी जाती है। ठीक है, यहाँ से इधर नापेंगे और इधर नापना हो तो यहाँ से इधर नापेंगे दूरियां, है ना। तो जो दर्पण का जो दर्पण जिस कटे हुए गोले का भाग है उसका केंद्र और दर्पण का ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है ना, वो क्या कहलाती है, हमारी दर्पण की त्रिज्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। ठीक है, और इसके अलावा और क्या है हमारा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस चित्र को ना, ये थोड़ा सा बड़ा कर लिया मैंने, है ना। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, है ना। ये क्या बनाई थी मैंने, इसकी रेडियस। ठीक है, ये रेडियस यहाँ तक, कहाँ से, यहाँ से केंद्र से यहाँ तक। तो ये केंद्र क्या कहलाता है, हमारा वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, गोले का जो केंद्र होता है वो दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र से पोल यानी ध्रुव की दूरी, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस, यानी इसकी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, और जो केंद्र और ये पोल से जो गुजरने वाली जो अक्ष होती है उसको क्या कह देते हैं हम, इस अक्ष को क्या कह देते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस। इस अक्ष को क्या कह देते हैं, प्रिंसिपल अक्ष, यानी मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी मुख्य अक्ष ये हो गई हमारी, है ना, ये मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, अब क्या बच रहा है इसमें, अब बच रहा है इसमें, देखिए ये रेडियस है, इसका आधा मैंने यहाँ किया, है ना, तो ये क्या हो गई मेरी फोकस पॉइंट हो गया ये ना, ये फोकस पॉइंट हो गया। ये वक्रता केंद्र यानी सेंट्रल कर्वेचर ऑफ सेंटर कर्वेचर हो गया ना, और ये फोकस पॉइंट हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की पोल तक की दूरी तो क्या हो गई थी, हमारी रेडियस हो गई थी। लेकिन ये जो फोकस पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, हमारी फोकस दूरी हो जाएगी। ठीक है, फोकस पॉइंट से पोल तक की दूरी क्या हो जाएगी, हमारी फोकस दूरी हो जाएगी। क्या क्या हो गया इसमें, पोल हो गया, फोकस दूरी हो गई, वक्रता केंद्र हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ मिड पॉइंट पे लिया था इसको, किसके, रेडियस के मिड पॉइंट में, तो क्या हो गया, फोकस दूरी जो क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या की आधी हो गई। ये सूत्र बनता है और इसको याद रखना है। ठीक है, फोकस दूरी क्या हो गई दर्पण की, वक्रता त्रिज्या की आधी हो गई। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया यहाँ से। अब देखते हैं हम कि इनसे सर
जो चित्र बनते हैं वो कैसे बनते हैं ना, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो मेन तो इसके अवतल दर्पण वाले प्रतिबिंब होंगे, उत्तल दर्पण का तो एक आधा रहेगा, तो वो तो देख लेना आप लोग कैसे करते हैं उसको, वैसा एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है ना। तो देखिए बनाइए, ये हो गया इसका पोल, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। हाँ, सबसे पहले अगर अपने को प्रतिबिंब बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रतिबिंब बनाना है तो अपने को दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कराना पड़ेगा, जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिच्छेद कैसे कराना है, ये फोकस पॉइंट हो गया है ना, ये क्या हो गया, सेंटर और कर्वेचर ऑफ सेंटर है ना, वक्रता केंद्र कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में देख लेना क्या कहते हैं ना। अब क्या होता है, इसका एक नियम है ना, नियम क्या है कि जो अनंत से जो प्रकाश किरण आ रही है, अनंत से प्रकाश किरण आ रही है ना, अनंत से बहुत दूर वस्तु रखी है, काफ़ी दूर है ना, वहाँ से प्रकाश किरण आ रही है, किसके समांतर, मुख्य अक्ष, ये जो प्रिंसिपल अक्ष मैंने बनाई ना उसके समांतर आ रही है ना। तो ये परावर्तन के पश्चात किससे गुजरेगी, दर्पण के फोकस से गुजरेगी। एक चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। क्या हो गया, अनंत से क्या हो रहा है, प्रकाश किरण आ रही है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी, पहला नियम तो ये हो गया ना। और दूसरा नियम क्या होगा कि अगर वह दर्पण के फोकस से गुजर रही है, ठीक है, अनंत से आ रही है, दर्पण के फोकस से गुजर रही है, परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी वह किरण, ठीक है। ये फोकस हो गया, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दो चीज़ें बन गई, एक तो हो गई अनंत से किरण आ रही है, परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर रही है, दूसरी चीज़ फोकस से गुजर होकर जा रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। अब एक चीज़ और क्या बच रही है, हाँ एक चीज़ और बच रही है, वैसे दो चीज़ें और है लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, अपना चित्र तो इन्हीं से बन जाएगा दो से, लेकिन एक और चीज़ और देख लेते हैं। ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस पॉइंट है ना, तो वक्रता केंद्र से जो किरण गुजरेगी ना वो परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग पर लौट जाएगी ना, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तीनों चीज़ें, अगर आपको प्रतिबिंब बनाना सीखना है तो। अब देखिए प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, तो हम लेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है, अवतल दर्पण लेंगे, कॉन्वेक्स का ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो देखिए पहला चित्र बना रहा हूँ मैं और इसका प्रतिबिंब बना के दिखाता हूँ ना। मान लीजिए कोई वस्तु क्या रखी है, ये इसका क्या हो गया, पहले तो देख लीजिए, इसका क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ये इसकी फोकस दूरी हो गई, ठीक है। ये वक्रता केंद्र से पोल के बीच की दूरी क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या हो गई, ठीक है। अब क्या है, कोई वस्तु है अनंत पे पड़ी है ना, इन्फिनिटी पे पड़ी है ना, वहाँ से प्रकाश किरण आ रही है, इससे टकराएगी, मैंने अभी बताया था किससे गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, ठीक है। चित्र थोड़ा सा सही बना लेना आप, मेरे से चित्र बनता नहीं है ना, ठीक है। ये फोकस से गुजरेगी। अब एक चीज़ अपने को और क्या देखनी है भाई, प्रतिबिंब बनाने के लिए मेरे को दो चीज़ें चाहिए ना, ठीक है, दो चीज़ें चाहिए। एक चीज़ और क्या देखेंगे अपन, एक चीज़ अपन देखेंगे कि जी इधर से गुजारो, एक अनंत पे रखी है वस्तु, ठीक है, अनंत पे रखी है, यहाँ से किरणें आ रही है ना, तो ये किरणें क्या होगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी, ठीक है। प्रतिच्छेद कहाँ हुआ, मुख्य फोकस पे हुआ, तो बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल बारीक पॉइंट दिख रहा है। प्रतिबिंब कैसा होगा, बिल्कुल छोटा प्रतिबिंब होगा ना, और छोटा प्रतिबिंब होगा, देखिए प्रतिबिंब की प्रॉपर्टी क्या होगी, छोटा होगा, बिल्कुल बिंदु आकार का ना, पॉइंट साइज बिंदु आकार का होगा, पॉइंट साइज का होगा, उल्टा होगा। और उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है, रियल होता है, ठीक है, वास्तविक होगा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है फोकस पे होगी। अगला, अगर मैं इसको अनंत पे ना रखूं, है ना, अनंत पे ना रखूं और क्या कर दूं, मैं इसको अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख दूं, वस्तु को कहाँ रख दूं मैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ये मेरा यहाँ इन्फिनिटी है, ठीक है, इन्फिनिटी है, तो ये इन्फिनिटी हो गया, और यहाँ क्या हो गया, इन्फिनिटी, ये वक्रता केंद्र है, इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच में मैंने कोई वस्तु रख दिया ना। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई, देखिए पहले तो आप एक किरण तो आप समांतर ले जाइए मुख्य अक्ष के और फोकस से गुजार दीजिए, एक किरण हो गई,
हो गई सर। ठीक है, दूसरी चीज़ आप क्या करोगे कि फोकस से गुजारोगे किरण, तो अभी बताया था मैंने क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी परावर्तन के पश्चात। तो ये देखिए कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है ना, ये क्या हो गया, फोकस पॉइंट हो गया, और किरणें यहाँ मिल रही है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। कहाँ पर, अगर मैंने इन्फिनिटी और सी के बीच में कोई वस्तु रखी है ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा मेरा, प्रतिबिंब बनेगा मेरा सी और एफ के बीच। दिख रहा है आपको, चित्र में दिख गया होगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी पे चित्र बन गया। कैसा बना, वस्तु से छोटा है, छोटा दिख रहा है, और क्या है, उल्टा है। तो उल्टा कैसा होता है, रियल, और वस्तु से छोटा। दो चीज़ें कंप्लीट। अगला देखिए, अगला चलो इधर करते हैं ना, कि मैंने क्या किया, थोड़ा सा आगे ले लेते हैं भाई। मैंने क्या किया, अनंत और सी के बीच, अनंत पे रखा था पहले, अब अनंत और सी के बीच में रख दिया। अब क्या करूँगा, मैं सी पर रखूँगा, वो करता है केंद्र पे, ये फोकस पॉइंट हो गया, बाद में लिख देंगे इसको एफ को, है ना, ये सी है ना, वस्तु को मैंने यहाँ रख दिया फोकस पॉइंट पे। तो पहले किरण तो आप गुजार दीजिए, वो मुख्य अक्ष के समांतर ले जाइए और गुजारिए फोकस पॉइंट से, ठीक है ना। और अब क्या करोगे आप, आगे ले जाइए इसको, ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, यहाँ पे सी है ना, और ले जाइए आप एक फोकस के समांतर, ठीक है, फोकस के समांतर ले जाओगे तो क्या बनेगा आपका, ये थोड़ा सा यहाँ ले लेना है ना, मिड पॉइंट। अगर आप पूरा स्केल लेके बनाओगे तो आपका पूरा सही बनेगा, है ना, इसके मिड पॉइंट पे आना चाहिए, वक्रता केंद्र और पोल के बीच में आना चाहिए फोकस, है ना। तो यहाँ से आप कोई किरण गुजारोगे, क्या आएगा आपका, यहाँ, ठीक है, यहाँ वक्रता केंद्र है, यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। अब प्रतिबिंब यहाँ बन गया तो कहाँ बना, सी और इन्फिनिटी के बीच, ठीक है। नहीं, सॉरी, वस्तु को मैंने कहाँ रखा है, वस्तु को मैंने रखा है सी पर, ठीक है, सी पर रखा है, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा, ये सी पे ही मिल रहा है ना। मैं कह रहा हूँ ना, आप स्केल और पट्टी से पूरा नाप के करोगे तो आपका बिल्कुल सही आएगा, है ना। अभी मैं यहाँ पे अंदाजे से बना रहा हूँ ना। तो क्या हो गया, ये सी पर ही बनेगा, सी पर वस्तु रखी है, यानी वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा, और क्या होगा, उल्टा होगा और रियल होगा, उल्टा होगा तो रियल होगा। तीन चीज़ें, ये भी चीज़ कंप्लीट हो गई। अब लास्ट चीज़ अपन देख लेते हैं, लास्ट चीज़ क्या, थोड़ी और एक दो और बच रही है, वो भी देख लेते हैं। देखिए अब और आगे लाइए वस्तु को, पहले तो हमने क्या रखा, सी पर रखा है ना, अब रखिए अपन सी और एफ के बीच, ये एफ है, ये सी है, सी और एफ के बीच मैंने वस्तु रख दी, ठीक है। ये क्या करेगी, थोड़ा सा सही बना लेते हैं यार, इसका मिड पॉइंट है ना ये, ठीक है, यहाँ है, ठीक है। ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आई, मैंने बताया था क्या होती है मुख्य अक्ष के समांतर किरण, फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है ना, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये फोकस बिंदु से गुजर रही है, तो ये क्या करेगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी परावर्तन के पश्चात, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, है ना। मैं कह रहा हूँ यार कि ये अगर आप स्केल से नाप के पूरा बनाओगे तो पूरा सही बनेगा ना। ये यहाँ से गुजारिए इसको, और इसको यहाँ तक आगे लेके आइए, ये बनेगा यहाँ, ठीक है। क्या हो गया, यहाँ पे इन्फिनिटी है, यहाँ पे सी है, और यहाँ पे फोकस पॉइंट है। तो सी और फोकस की पॉइंट के बीच में मैंने वस्तु रखी, तो क्या हो गया, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरी है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है कि ये जो चित्र बन रहा है, ये वस्तु कहाँ रखी मैंने, सी और एफ के बीच, है ना, सी और एफ के बीच मैंने क्या किया, वस्तु रखी। तो प्रतिबिंब मेरा कहाँ बना, सी और इन्फिनिटी के बीच,
सी और इन्फिनिटी के बीच। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब बड़ा है, तो प्रतिबिंब थोड़ा आवर्धित होगा, बड़ा होगा, है ना। और उल्टा दिख रहा है आपको, उल्टा दिख रहा है तो प्रतिबिंब रियल होगा। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। अब देखिए आगे देखते हैं। अब कहाँ रखते हैं, अब रखते हैं फोकस पर। वस्तु को कहाँ रखते हैं, अब रखते हैं वस्तु को फोकस पे। चित्र मेरे से सही बनता नहीं है, आप लोग सही बना लेना, है ना। ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस दूरी हो गई ना। अब मैंने रखा वस्तु को यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे करोगे, पहले तो क्या कर रहे थे आप, पहले तो आप कर रहे थे कि सर फोकस से गुजार रहा था, कोई भी वस्तु इधर रखी तो फोकस से गुजार, ये समांतर ला रहा था और फोकस से गुजार रहा था। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे आप, यहाँ से कोई किरण गुजारोगे, है ना। यहाँ से कोई किरण गुजारोगे तो क्या होगा, ये मैंने किरण गुजारी है ना। ठीक है, ये किरण गुजारी, वापस ये इसी मार्ग पर लौट गई। मैंने बताया था अभी कि वक्रता केंद्र से कोई किरण गुजर रही है तो वो वापस परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट जाएगी, यानी ये इसी मार्ग पे चली जाएगी, है ना। और एक चीज़ और, है ना, क्या करेंगे, ये चीज़ मैंने आपको बताई नहीं है ना। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ ना। ये क्या है, यहाँ पे पोल है ना। ठीक है, अभी यहाँ से किरण चली कोई, मान लीजिए यहाँ से प्रकाश किरण चली, तो ये क्या होगी, इसी कोण पे वापस लौट जाएगी। ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। देखिए ये तीन मैंने नियम बता दिए थे कि फोकस से कोई मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकलेगी, ना। और दूसरा क्या बताया था मैंने कि फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, है ना। और तीसरा बताया था मैंने वक्रता के अंदर से गुजर रही है तो परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग पर लौट जाएगी। लेकिन चौथा भी आपको ध्यान रखना है इस वाले चित्र को बनाने के लिए। ये फोकस पॉइंट है, यहाँ पे वस्तु रखी है, तो इस वाले चित्र को बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि ये वाला रूल ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए ये वाला रूल कैसा है, ये वाला रूल है कि कोई प्रकाश किरण यदि दर्पण के फोकस पर टकराए तो वो क्या होती है, उतना ही कोण बना के वापस निकल जाती है जितना कोण इसने आपतित समय पे बनाया था मुख्य अक्ष के साथ, है ना। पोलर पे टकरा के वो वापस यहाँ इसी दिशा, मतलब जितना कोण यहाँ बनाया था उतना कोण बना के गुजर जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से आप देखते हैं इन लाइनों को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाती होती जाती है, दूर होती जाती है। इसका मतलब ये अनंत पे जाके मिल रही, कहीं नहीं मिल रही, अनंत पे जाके मिल रही। तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, अनंत पे जाके मिल रही है, बहुत दूर दूर जाके मिल रही है, तो क्या होगा, प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा बनेगा वस्तु की अपेक्षा। उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा तो वास्तविक होगा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर होगी। ठीक है, अब एक चीज़ आपको और छोटी सी ध्यान रख लेनी है कि अगर मैं वस्तु को, ये पोल है, ये फोकस है ना, फोकस और पोल के बीच में रखूँ वस्तु को, तो क्या होता है, प्रतिबिंब इधर बनता है, वस्तु से बड़ा होता है और सीधा बनता है। एक ही प्रतिबिंब होता है उत्तल दर्पण में जो सीधा बनता है, कब स्थिति में, कौन सी स्थिति में, जब फोकस और पोल के बीच में वस्तु रखी हो, फोकस और दूर के बीच में वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा। और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा प्रतिबिंब होता है इमेजनरी यानी काल्पनिक होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अपन दर्पण सूत्र की तरफ। दर्पण सूत्र कैसे लगाना है सर। अच्छा, दर्पण सूत्र से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ यार, लो चलो, यह अवतल दर्पण है ना, इसकी परावर्तन उत्तल दर्पण है ना, परावर्तन सतह कौन सी होगी, इसकी परावर्तन सतह होगी इसकी ये वाली जो पॉलिश नहीं किया हुआ है ना। तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी कहाँ पे होगी भाई, गोला तो यूँ बन रहा है, गोला यूँ बन रहा है ना, इसको मैं बढ़ाऊंगा तो गोला यूँ बन रहा है ना, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या लगभग यहाँ होगी, है ना। तो त्रिज्या इसकी ये हो गई पूरी, तो यहाँ क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया जहाँ पे इसका केंद्र है गोले का, है ना। और ये इसकी फोकस दूरी हो गई। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, इसका भी समझ में आ गया। चित्र इसके आप देख लेना, इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट चित्र नहीं है प्रतिबिंब वाला, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि इसका फोकस कहाँ है और वक्रता केंद्र क्या है। अवतल दर्पण में तो सामने था इधर की साइड और उत्तल दर्पण में इधर की साइड है। अब मैं जब इसकी चिन्ह प्रॉपर्टी बताऊंगा ना, सूत्र अपना क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/v
प्लस 1/u। तो एफ तो क्या हो गया, फोकस दूरी हो गई, और यू क्या हो गया, वस्तु की दूरी हो गई। कहाँ से? वस्तु की दूरी हमेशा पोल से मापी जाती है भैया, अभी बताऊंगा मैं आपको, है ना। ध्रुव होता है ना, वहाँ से मापी जाती है। अगर वस्तु मेरी यहाँ पड़ी है, यहाँ पड़ी है, तो मैं इसकी दूरी कहाँ से मापूंगा, यहाँ से मापूंगा, इधर चलूँगा, ठीक है। यहाँ तक की इसकी दूरी क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी हो जाएगी दर्पण के ध्रुव से, है। अगर मान लीजिए प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो कहाँ से मापूंगा मैं दूरी, यहाँ से मापूंगा, है ना। यहाँ से मापूंगा तो यहाँ तक आएगी, ठीक है। तो दर्पण की दूरी से प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। अब देखते हैं अपन चिन्ह परिपाटी। तो प्लस कब आएगा सर और माइनस कब आएगा, ये चीज़ आपने समझ ली ना, समझ ली, ठीक है। ये नोट कर लेना, अभी मैं बताऊंगा तो उसमें कंसेप्ट काम आएगा। ये चिन्ह परिपाटी बताऊंगा, नोट कर लीजिए ना, कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और कर लीजिएगा नोट, है ना। अब देखिए चिन्ह परिपाटी कैसी होती है। ये देखिए कोई भी दर्पण है, उत्तल या अवतल दर्पण है, ठीक है। इसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हो गया इसका पोल। अभी बताया था मैंने, जितनी भी दूरियां मापी जाती पोल से मापी जाती। प्रकाश किरण यूँ आ रही है, ठीक है। या तो ये क्या होगी, अगर दर्पण ऐसा होगा यानी उधर पॉलिश किया होगा, तो ये क्या होगी, फोकस से गुजर जाएगी, ना। या फिर क्या होगा, इधर इधर की साइड पॉलिश किया होगा, तो ये क्या होगा, इधर से यूँ गुजरेगी और यहाँ से मिलती हुई यहाँ दिखाई देगी, ठीक है। तो ये होता है उत्तल दर्पण में, जो अभी मैं बता रहा हूँ ये अवतल दर्पण में होता है। और जो ये मैंने बताया था कि इधर गुजर जाएगी, यहाँ मिलती हुई दिखाई देगी, ये क्या होगा, उत्तल दर्पण में, ठीक है। बता देता हूँ यार, लो ये लो, ये उत्तल दर्पण है ना, ये मुख्य अक्ष है। यहाँ से कोई किरण आई, यूँ गुजर जाएगी, ठीक है, टकराने के बाद यूँ गुजरेगी ना, यहाँ गोल सिरा है, तो हमें क्या होगा, यहाँ मिलती हुई दिखाई देगी, ये इसका फोकस पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए प्रकाश किरण है ना, तो प्रकाश किरण की दिशा में जितनी भी दूरियां मापी जाती है ना, वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इस दिशा में जितनी दूरियां मापी जा रही है, इस दिशा में दूसरी दिशा में कौन सी दूरियां मापी जाएगी, दर्पण के ध्रुव से इधर वाली दूरी। दर्पण के ध्रुव से मापते हैं कोई सी भी दूरी, इधर वाली जो दूरी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन इधर वाली दूरी हम कैसे नापते हैं, दर्पण के ध्रुव से इस ओर नापते हैं। तो ये क्या होगी, किरण के जो प्रकाश किरण आ रही है उसके विपरीत दिशा में जा रही है, तो इधर वाली दूरियां होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। इधर वाली दर्पण के पोल जो होता है, ध्रुव होता है, उसके इधर वाली दूरियां जो मैं नापूंगा वो नेगेटिव होगी, इधर वाली दूरियां मैं मापूंगा वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यानी प्रकाश किरण की जो दिशा में जो दूरियां होगी ना वो पॉजिटिव होगी, प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में दूरियां होगी वो नेगेटिव होगी। पहली चीज़ क्लियर है, क्लियर है सर। और दूसरी चीज़ और, यहाँ रख लो या इधर रख लो, है ना, कहीं भी रख लो, ये इसका आपको क्या करना है, मान लीजिए मैंने यहाँ कोई वस्तु रखी, तो ये जो मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर जितनी भी दूरियां हैं वो पॉजिटिव गिनी जाएगी ना, ऊपर वाली दूरियां, और नीचे वाली दूरियां क्या गिनी जाएगी, नेगेटिव गिनी जाएगी, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ में आया, समझ में आया। इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है, सवाल करेंगे तब ये कंसेप्ट काम आएगा। अभी देखिए ये दर्पण सूत्र है हमारा, लिख लीजिए, है ना। एक क्वेश्चन लीजिए, देख एक क्वेश्चन कराता हूँ इसका, बाकी आपको क्वेश्चन जो किताब बताई मैंने जनरल साइंस की उनमें से करना है। क्वेश्चन देखिए कि कोई भी अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण जिसके ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूर कोई वस्तु रखी है ना, रखी है, और इसकी वक्रता त्रिज्या इसने कितनी दे दी, वक्रता त्रिज्या दे दी मान लीजिए 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, ठीक है। वो जो आपको लोग बाग बताते हैं ना कि भाई अवतल दर्पण में ये पॉजिटिव हो जाएगा, बी पॉजिटिव हो जाएगा, और बी नेगेटिव हो जाएगा, यू नेगेटिव हो जाएगा, एफ नेगेटिव हो जाएगा, और किसी स्थिति में ये हो जाएगा, इस तरीके से करोगे ना आप तो आप कंफ्यूज होगे, 100% होगी। जो मैंने कंसेप्ट बताया ना उस कंसेप्ट से करना है आपको
क्वेश्चन, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कभी आपका गलत नहीं होगा। तो अभी सवाल समझाऊंगा जिसमें भी आपको वो थोड़ा सा समझा दूंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखते रहिए बस, आप क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखते रहिए ना। प्रतिबिंब की दूरी अपने को निकालनी है ना। तो ये क्या हो गया, मेरा अवतल दर्पण हो गया साहब। क्या हो गया, ये अवतल दर्पण मैंने बना लिया। बना लेना है आपको, है ना, सवाल करते हुए तो बना लेना है। तो क्या बोला है ये, इसकी रेडियस कितनी दी है इसने, 20 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी कितनी होगी, रेडियस की आधी होगी। तो 20/2 = 10 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी हो जाएगी, ठीक। पहली चीज़, फोकस दूरी अपने को प्राप्त हो गई। वस्तु की जो अवतल दर्पण के वस्तु की दूरी ध्रुव से दूरी कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। लेकिन किस प्रकार से लिखना है इसको, है ना। दो चीज़ें अपने को ज्ञात हो गई, एक तो वस्तु की दूरी दर्पण से, एक फोकस दूरी, ठीक है। लेकिन इसमें प्लस माइनस का क्या लफड़ा है सर, देखिए, प्रकाश किरण आएगी तो इसी प्रकार से आएगी ना, ठीक है, इस दिशा में जाएगी, क्योंकि टकराना तो इसको यहाँ से है, टकरा के परावर्तित इस सतह से होना है ना, ठीक है। उधर की सतह तो पोलिस की हुई है। ये हो गया दर्पण का पोल, ठीक है। अब मैंने कहा था कि भाई यहाँ क्या होता है, इसका वक्रता त्रिज्या है, मान लीजिए वक्रता त्रिज्या है, तो ये क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या है ये इसकी, है ना। तो ये इसका सेंटर हो गया, और वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई। लेकिन दूरी कैसे मापते हैं, कोई भी दूरी कैसे मापते हैं, मैंने बताया था दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। तो दर्पण के ध्रुव से मैं इधर चलूँगा यहाँ तक, तो ये हो गया r। लेकिन ये क्या है, प्रकाश किरण इस दिशा में जा रही है, अपन दूरी इस दिशा में नाप रहे हैं, तो क्या होगा, r नेगेटिव होगा, r नेगेटिव होगा तो f भी नेगेटिव होगा। तो f = कितना है, 10 है ना, तो -10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कर रहेंगे अपन, तो इसमें इस प्रकार से मान रखेंगे, ठीक है। और अब क्या है कि इससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है, इससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। ये तो 20 सेंटीमीटर की दूरी होगी पूरी, है ना, और यहाँ से ये फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर की, तो 15 सेंटीमीटर यहाँ कुछ होगा, ये 20 है, यहाँ 10 है ना, तो 15 सेंटीमीटर यहाँ कुछ होगा। तो यहाँ क्या कर रखा है इसने, वस्तु रख रखी है ना। तो वस्तु की दूरी कैसे नापूंगा मैं, तो यहाँ से नापूंगा वस्तु की दूरी, ये इधर किरण जा रही है, इधर वस्तु की दूरी नाप रहा हूँ इधर। तो वस्तु की दूरी जो होती है u क्या होगी, मेरे पास 15 सेंटीमीटर दिया है, तो -15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इस सूत्र में रखिए और मान निकाल लें। कैसे निकालना है, 1/-10 = 1/v - 1/15, ठीक है। 15 को इधर ले जाइए, 15 को इधर ले जाऊंगा तो ये नेगेटिव में है, 15 को क्या 1/15 को इधर ले जाइए, नेगेटिव में है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/v = 1/15 - 1/10, ठीक है। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेना मैंने आपको बताया था मैथमेटिक्स की क्लास में, ठीक है। एलसीएम लूँगा तो 30 आ गया, 2 आ गया, -3 आ गया, ठीक है। -1/v = तो ये क्या हो गया, 2 में से -3 घटाया तो मैंने -1 और 30। तो इसमें से 1/v की वैल्यू है, v की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, v की वैल्यू कितनी आएगी, -30 सेंटीमीटर। यानी कि जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के इसी साइड में बनेगा, और वस्तु से कितना गुना होगा, कितनी दूर होगा, वस्तु से दर्पण के पोल से कितनी दूर होगा, 30 सेंटीमीटर, और इसी दिशा में बनेगा, इधर कुछ बनेगा ना, यहाँ कुछ बनेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये नेगेटिव आएगा। तो जो प्रतिबिंब की जो दूरी है वो -30 सेंटीमीटर मेरी आ गई है, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो दर्पण वाले क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करना है, और अच्छे से मैंने आपको पढ़ा दिया है कैसे करना है। और नेक्स्ट इसी का पार्ट में लेके आऊँगा आपके लिए। इसमें अभी 3-4 टॉपिक और बच रहे हैं, मैं अच्छे से करवा दूँगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।